बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। आज की इस वीडियो में जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर तरीन नाज़रीन तकरीबन 5 माह लंदन में क़याम करने के बाद आज पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, लेकिन तरीन की इस अचानक वापसी को पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीलियों और किसी बड़े सियासी अपसेट के तौर पर देखा जा रहा है। जहांगीर तरीन ने आज लाहौर पहुंचने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी किया है, लेकिन जहांगीर तरीन की इस अचानक वापसी पर मेरे जहन में जो 5 सवाल आते हैं, सबसे पहले तो ये 5 सवाल मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा, आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि जहांगीर तरीन की वापसी का फ़ायदा आखिर किसे पहुँचेगा? क्या हुकूमत जहांगीर तरीन की वापसी का फ़ायदा उठाएगी या अपोज़िशन की जमातें जहांगीर तरीन की वापसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी? दूसरा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद वो कौन से खुफिया किरदार हैं जो आने वाले चंद रोज में मुतहरिक हो सकते हैं? तीसरा सवाल यह है कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद कौन सी सियासी तब्दीलियां और कौन सा बड़ा सियासी अपसेट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है? चौथा सवाल यह है कि जहांगीर तरीन की जानिब से ऐसे कड़े वक्त में पाकिस्तान वापस आने का फैसला क्यों किया गया जब उन्हें यहाँ पाकिस्तान में संगीन नोयत के फौजदारी मुकदमात का सामना भी है? पांचवा सवाल यह है कि क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो मुकदमात वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में कायम किए गए थे, क्या ये मुकदमात ख़त्म होने जा रहे हैं? ये 5 सवाल नाज़रीन मेरे ज़हन में आते हैं। जहांगीर तरीन की वापसी पर आपके ज़हनों में भी कुछ सवाल आते होंगे, लेकिन इन 5 सवालों के जब जवाब मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा, तो जितनी भी जहांगीर तरीन की वापसी के हवाले से जो ताबीरात पेश की जा रही हैं कि मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आ सकती है, कोई बड़ा सियासी अपसेट हो सकता है, इन तमाम ताबीरात की जो हकीकत और सदाकत है, ये आप नाज़रीन के सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन की वापसी का फ़ायदा किसे होगा? कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी? हुकूमत उठाएगी या अपोज़िशन? जहांगीर तरीन की वापसी का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हुकूमत को पहुँचेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अपोज़िशन की जमातों को और मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा। क्योंकि अपोज़िशन की जमातों की जानिब से और ख़ास तौर पर नून लीग और शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया जाता है कि चीनी बहरान के दौरान जो अरबों रुपए का अवाम की जेबों पर डाका डाला गया और इस बहरान के जो मरकजी मुलजम थे जहांगीर तरीन, उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एनआरओ दिया और वो लंदन रवाना हो गए। तो ये जो नून लीग का बयानिया था, ये जो इल्ज़ाम हुकूमत के खिलाफ था, ये बयान आज जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी आने के बाद अपनी मौत आप मर चुका है और आज के बाद हुकूमत इस बात का फ़ायदा उठाएगी, बल्कि हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किया जाएगा कि जहांगीर तरीन तो पाकिस्तान वापस आ गए हैं, जहांगीर तरीन वापस आने के बाद पाकिस्तान में अपने मुकदमात का सामना भी करेंगे, लेकिन दबाव अपोजिशन पर यह आएगा, शरीफ खानदान पर यह आएगा कि अब हुकूमत यह मुतालबा करेगी कि जहांगीर तरीन तो वापस आ चुके हैं, अब नवाज शरीफ को भी वापस आना चाहिए जो इलाज कराने के लिए लंदन गए थे और लंदन में जाकर वो मुकीम हो गए मुस्तकिल तौर पर। तो जहांगीर तरीन की वापसी के बाद अब नवाज शरीफ की वापसी का दबाव जो है वो शरीफ खानदान और नवाज लीग पर बढ़ेगा। तो फ़ायदा जहांगीर तरीन की वापसी का हुकूमत को होगा और नून लीग को जहांगीर तरीन की वापसी का नुकसान होगा सियासी तौर पर। दूसरा जो हमारा सवाल था कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद कौन से खुफिया किरदार हैं जो आने वाले चंद रोज में मुतहरिक हो सकते हैं? ये नाज़रीन वो खुफिया किरदार हैं जब चीनी का बहरान पैदा हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां और गलतफहमियां पैदा हुई। तो ये जो खुफिया किरदार थे, इनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो खलूस और मोहब्बत का रिश्ता है, इसे दोबारा से कायम दम किया जा सके। लेकिन वो जो खुफिया किरदार थे वो अपने इन मकासद में कामयाब नहीं हो सके और जहांगीर तरीन जो है इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। कहा तो यह गया था कि जो मुकदमात हुकूमत की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ बनाए गए हैं, उन मुकदमात से बचने के लिए जहांगीर तरीन जो है वो लंदन फरार हो गए हैं। लेकिन आज जहांगीर तरीन की वापसी के बाद एक बात तो साबित हो गई है कि जहांगीर तरीन का बाहर जाना किसी और वजह से हो सकता है, लेकिन वो इन मुकदमात से राह फरार जो है वो जहांगीर तरीन ने अख्तियार नहीं की थी। तो अब वही खुफिया किरदार जो इससे पहले जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान गलतफहमियां दूर करने की कोशिशें करते रहे हैं, ये कोशिशें उनकी जानिब से दोबारा आगाज़ किया जाएगा। क्योंकि जब जहांगीर तरीन लंदन भी चले गए थे तो बहुत सारी गलतफहमियां अफवाहें फैलाई गई थी लंदन से पाकिस्तान में कि जहांगीर तरीन के नून लीग के साथ कोई खुफिया राब्ते हुए हैं, जहांगीर तरीन वहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। तो ऐसा कुछ भी कदम जहांगीर तरीन की जानिब से नहीं उठाया गया। और यहाँ चंद रोज पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक निजी टेलीविजन चैनल के एंकर को इंटरव्यू देते हुए जो उनकी जहांगीर तरीन के साथ ताल्लुक रहा है, जो खलूस या मोहब्बत का रिश्ता रहा है, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार ख्याल कर चुके हैं।
तो इस बात को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद वो खुफिया किरदार जो पहले भी जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान इन दूरियों को ख़त्म करने के हवाले से मुतहरिक रहे हैं, जहांगीर तरीन की वापसी के बाद वो एक मरतबा फिर दोबारा से मुतहरिक होंगे और दोनों के दरमियान पहले जैसा रिश्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो सवाल है कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद कौन सी सियासी तब्दीलियां या बड़ा सेटअप में बड़ा जो है अपसेट हो सकता है। सबसे बड़ा अपसेट तो ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि जो जहांगीर तरीन के जो सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो बड़े करीबी हैं जहांगीर तरीन के समझे जाते हैं, वो दोबारा से मजबूत भी होंगे, फाल भी होंगे। और उसके साथ जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है उसमें खासी ज़्यादा तशवीश पाई जाएगी। वो इस हवाले से क्योंकि जब जहांगीर तरीन लंदन चले गए थे तो उस एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से बड़ी खुशियां मनाई गई थी, खुशियों के शादियाने बजाए गए थे कि इमरान खान और वजीर जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो इश्क था, जो एक रिश्ता था, ताल्लुक था, वो ख़त्म हो चुका है और जहांगीर तरीन के लिए अब वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो एक तो तशवीश उन लोगों के लिए है जो पीटीआई के अंदर जो एक ग्रुप मौजूद है जिसे एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप कहते हैं, और जहांगीर तरीन के वापस आने के बाद उनके करीबी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ऐसा वो ग्रुप जो जहांगीर तरीन के एंटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनके खिलाफ जहांगीर तरीन की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जहांगीर तरीन की वापसी को इस तनाज़ुर में भी देखा जा रहा है कि मौजूदा हालात में जो इत्तेहादी हैं उनकी नाराज़गी की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो जहांगीर तरीन के इन इत्तेहादी जमातों के साथ बड़े करीबी ताल्लुक़ हैं। तो जहांगीर तरीन ने लंदन जाने के बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान की पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा, इमरान खान को धोखा नहीं दिया। तो ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई जिम्मेदारी ना भी दी गई हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से जहांगीर तरीन को इत्तेहादियों को मनाने के हवाले से, तो तब भी पस पर्दा रह के जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की बेहतरी के हवाले से, इत्तेहादियों को मनाने के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो पस पर्दा काम करते रहेंगे। ये तीसरे सवाल का जवाब आ गया। चौथा जो सवाल है कि वापसी क्यों हुई है, अचानक क्यों फैसला किया गया जहांगीर तरीन की जानिब से पाकिस्तान वापस आने का। जहांगीर तरीन अपोजिशन की तनकीद की वजह से वापस नहीं आए। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए की जानिब से बताया गया कि चंद रोज़ पहले जो परवेज़ खट्टक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर मुनासिब किस्म का नामुनासिब जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन को चोर कहा गया परवेज़ खट्टक की जानिब से। तो ये बयान जब जहांगीर तरीन तक पहुंचा तो ये बयान पढ़ने के बाद जहांगीर तरीन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। परवेज़ खट्टक ने जो खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे से खिताब करते हुए जो बयान दिया था जहांगीर तरीन के खिलाफ, उसमें यह कहा गया था कि जहांगीर तरीन चीनी चोर है और वह चीनी चोरी के जो करने के बाद लंदन में जाके बैठ गया है। चूंकि परवेज़ खट्टक जो है उस ग्रुप का हिस्सा है जिसे एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता है, तो ये बात ज़्यादा तकलीफ दे थी कि पीटीआई के अंदर के लोगों से इस किस्म का इल्ज़ाम जो है वो जहांगीर तरीन पर लगाया जाए कि वो मुकदमा से बचने के लिए जो है वो राह फरार अख्तियार करके लंदन जा पहुंचे हैं। तो ये बयान जब जहांगीर तरीन के सामने पहुंचा है, उन्हें पता चला है, तो उसके बाद जहांगीर तरीन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान आने का फैसला किया है। तो जहांगीर तरीन की वापसी की खबर अपोजिशन के लिए तो इतनी बुरी खबर नहीं हो सकती, लेकिन जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है पीटीआई के अंदर, उनके लिए बुरी खबर जरूर है। और जैसे मैंने आप नाज़रीन को बताया है कि जहांगीर तरीन का वापस आना उस ग्रुप के लिए तशवीश का बायस जरूर बन सकता है और बनेगा भी। पांचवी जो खबर है कि क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस हैं वो खत्म होने जा रहे हैं, इस हवाले से तो ये हो नहीं सकता कि जहांगीर तरीन के जो केसेस हैं वो खत्म हो जाएं। जो केसेस बन चुके हैं वो तो चलेंगे। जहांगीर तरीन के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वो उन केसेस को भी फेस करेंगे, एफआईए की तहकीकात में भी अपना जवाब जमा कराएंगे, अगर बुलाया गया तो वहां पर भी पेश भी होंगे। लेकिन एक जो रिलीफ मिला था जहांगीर तरीन को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने यह डायरेक्शन जारी कर दी थी कि हुकूमत अपनी तहकीकात जारी करे, लेकिन शुगर मिल मालकान को किसी तरह से हिरासा नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसके बाद जहांगीर तरीन ने गालबन शायद पाकिस्तान आने का फैसला किया है। लेकिन ज़राए की जानिब से ये ज़रूर बताया गया है कि जो इलाज जहांगीर तरीन का चल रहा था उसे छोड़कर वो पाकिस्तान वापस आए हैं। मौलजीन की जानिब से मशवरा दिया गया था जहांगीर तरीन को कि फिलहाल जब तक उनका इलाज चल रहा है वो पाकिस्तान वापस ना जाएं। लेकिन परवेज़ खट्टक के उस बयान के बाद जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया है। आज वापस आने के बाद जहांगीर तरीन की जानिब से जो पहला ट्वीट किया गया है वो भी आप नाज़रीन को मैं बता देता हूं। इस ट्वीट में जहांगीर तरीन ने हुकूमत को एक बड़ी पेशकश की है, और ये पेशकश हुकूमत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, अपोजिशन की अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि आज जहांगीर तरीन ने जो ट्वीट किया उसमें ये कहा है कि चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत को अपने ताउन की पेशकश करता हूं। ट्विटर पर जारी बयान में जहांगीर तरीन ने कहा कि हमारी शुगर मिल 10 नवंबर को गन्ने की क्रैशिंग के खिलाफ, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि 10 नवंबर से पंजाब में और सिंध में, बल्कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि गन्ने की क्रैशिंग शुरू होनी चाहिए।
तो जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि जो 6 उनकी अपनी शुगर मिल हैं पंजाब में, वो इस हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत में नहीं जाएंगे, ना हम अदालत में गए हैं। 10 नवंबर से मेरी जो 6 शुगर मिले हैं वो अपने क्रशिंग सीजन का बाकायदा आगाज कर देंगी। और आगे चल के जहांगीर तरीन ने यह कहा है कि जहांगीर तरीन ने कहा है कि चीनी की किल्लत को खत्म करने और चीनी की कीमत को कम करने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। तो जहांगीर तरीन ने वापस आने के बाद भी पीटीआई के वजीर आज़म इमरान खान के एक मुखलिस साथी होने का सबूत दिया है और हुकूमत को अपने तावन की एक बड़ी पेशकश आज जहांगीर तरीन ने कर दी है। तो नाज़रीन, ये जो इत्तेहादियों के हवाले से खबरें चल रही हैं, तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी इतना बात करना चाहूँगा कि एमक्यूएम के हुकूमत के साथ इख्तलाफात हैं और काफलीग के इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। कल सदीक जान ने वीडियो नहीं की, मैंने भी वीडियो नहीं की, मैंने तो अमजद शुएब साहब का इंटरव्यू करके लगा दिया। सदीक जान ने कोई वीडियो नहीं की, इसलिए वीडियो नहीं की कि कल के दिन में कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसकी वीडियो बनाकर आप नाज़रीन के साथ शेयर करते। तो मैंने तो अमजद शुएब साहब का इंटरव्यू कर लिया और लेकिन सदीक जान ने कोई वीडियो नहीं बनाई। इसकी वजह यह थी कि जो काफलीग के इख्तलाफात के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक इशाइया अपने इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली को दिया गया था, उसमें भी मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत नहीं की थी, बीएनपी ने भी शिरकत नहीं की थी। लेकिन कल जिस तरह से इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि गालिबन कोई इस्लामाबाद में गड़बड़ होने जा रही है, कोई इत्तेहादी इमरान खान को छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। काफ लीग और एमक्यूएम जिनके इशारों के ऊपर, जिनके कहने के ऊपर जो है वो हुकूमत में शामिल हुई हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे ये दोनों सियासी जमातें हुकूमत के साथ हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात होते भी हैं और जेन्युइन होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इन तमाम सियासी जमातों को खुद इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे बुलाया तो गया था, क्यों पेश नहीं हुए। काफ लीग के हवाले से तो एक ये तशवीश भी है उनकी कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं वो बड़े अरसे से अलील हैं, बीमार हैं, लेकिन एक मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन करके चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के हवाले से दरियाफ्त नहीं किया। और उनके ये भी थोड़े से शिकवे गिले हैं। ये शिकवे गिले से ज़्यादा बढ़ के बात नहीं है कि जो भी हुकूमत फैसले करती है, क्योंकि आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल का सामना है और इन अवाम को जो मसाइल, मुश्किलात और महंगाई का सामना है, इसके नताइज जो है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को भुगतना पड़ेंगे। इसके नताइज हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को फेस करना पड़ेंगे। तो काफ लीग ये भी समझती है कि आइंदा इलेक्शन में अगर इन मसाइल को ख़त्म ना किया गया तो हमारा वोट बैंक भी ख़राब होगा, हुकूमत का भी ख़राब होगा। तो लिहाजा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इन मसाइल के ख़त्म करने के हवाले से कोई फैसले करते हैं तो हमें भी उन फैसलों में, उन मशवरों में शामिल कर लिया जाए। तो बेहतर मशवरा वज़ीर आज़म इमरान खान को देंगे और मशवरों पर अमल करना ना करना ये वज़ीर आज़म इमरान खान की सवाबदीद होगी। लेकिन कम अज़ कम फैसले करते हुए हमें उन फैसलों और मशवरों में शामिल ज़रूर किया जाए, क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके साथ बैठे हैं। और तारिक बशीर चौधरी साहब का ये शिकवा दुरुस्त भी लगता है कि इस 8 माह से उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं वफाकी वज़ीर भी हूँ और वज़ीर आज़म इमरान खान को तो अपने वफाकी वज़रा के साथ हर हफ्ते मिलना चाहिए और जब वो ना मिले तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को तशवीश होनी चाहिए कि फलाना मेरा फलां वज़ीर जो है मेरे पास मुलाकात के लिए क्यों नहीं आया। तो इन इख्तलाफात में, इन शिकवे गिलों में कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन ये आगे चल के ये सूरत हाल इमरान खान के लिए संगीन भी हो सकती है। तो इस संगीन सूरत हाल से बचने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए या तो इन लोगों के साथ गुफ्तगू करनी होगी, डायरेक्ट बातचीत करनी होगी, अदरवाइज फिर मसाइल ये जो हैं, छोटे छोटे गिले शिकवे हैं, ये आगे चल के संगीन जो है वो मुश्किलात और मसाइल पैदा करेंगे। तो फिलहाल नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।